हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित एक हमारा प्रश्न है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। ठीक है। और यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमको पता नहीं है कि भिन्न क्या है। हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर x/y है। ठीक है। जहाँ पर ये हमारा ये अंश है और ये नीचे हमारा हर है। ठीक है। अब कैसे करेंगे आगे को कि अब यहाँ से और यहाँ तक हमें करना है। तो ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। तो प्रथम शर्त के अनुसार करेंगे हम इसे। प्रथम शर्तानुसार। ठीक है। तो हमारे भिन्न है जो हमने मानी x/y। ठीक है। और ये कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो अंश में हम 1 जोड़ देंगे और हर में भी 1 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगी हमारे भिन्न 2/3 के। ठीक है। इस सवाल में बोला है। ठीक। अब उसके बाद हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की गुणा इसमें करेंगे तो 3x और प्लस 3 एकम 3 बराबर y+1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2y और प्लस 2 एकम 2। ठीक है। चर पद को एक तरफ लेकर आएंगे और अचर पद को एक तरफ। तो 3x माइनस 2y बराबर 2 माइनस 3। अब 3x माइनस 2y बराबर 2 में से -3 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा -1। ये समीकरण होगी हमारी फर्स्ट। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार। तो द्वितीय शर्तानुसार में ये कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो जब हमारे द्वितीय शर्तानुसार चलेंगे हम इसे। तो हमने भिन्न मानी x/y। ठीक है। अब ये कह रहा है कि अंश और हर दोनों में से 2 घटा दिया जाए तो हम दोनों में से 2 घटाएंगे तो अंश में से 2 घटाएंगे। ठीक है। और हर में से भी 2 घटा देंगे तो वो भिन्न हमारी 1/3 के बराबर में हो जाएगी। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने इसमें किया ऐसे ही हम इसमें कर देंगे। ठीक। तो 3 की गुणा हम इस पूरे टर्म में करेंगे तो 3x माइनस 3 दूनी 6। ठीक है। बराबर मैं ऐसे गुणा कर रहा हूँ। y माइनस 2 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा वही रहेगा तो y माइनस 2। ठीक है। उसके बाद 3x माइनस y बराबर -2 और प्लस के 6। ठीक है। अब 3x माइनस के y बराबर ये -2 और प्लस 6। जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। क्योंकि 4 क्यों आएंगे, 6 हमारे प्लस के ज़्यादा हैं -2 से, इस वजह से। तो ये समीकरण होगी हमारी सेकंड। ठीक है। अब आगे को सॉल्व करेंगे। आगे को हम इसमें विलोपन विधि लगा देंगे और हमें x और y के मान निकल जाएंगे जो हमारे भिन्न कहलाएंगे। तो समीकरण
फर्स्ट व सेकंड से। जैसे मैं कर रहा हूँ सेम आपको भी ऐसा ही करना होगा एग्जाम में। तो 3x माइनस 2y बराबर माइनस के 1, ठीक है। और सेकंड समीकरण हमारी ये है 3x माइनस वाई बराबर 4, ठीक। हमारे समान पद दोनों में से मतलब हैं, ये यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हमें समान पद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें साइन चेंज करने हैं। तो जैसे ही हम साइन चेंज करेंगे तो घटाने पर तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो 3x प्लस के हैं और माइनस 3x, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है और समान है। जब हमारे समान संख्या होती हैं तो आपस में कट जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये -2y और +y, -2y में से जब +y घटा देंगे तो ये आएगा हमारा -y, क्योंकि -2y ज़्यादा है इस वजह से। और -1 और -4 ये हो जाएगा -5, ठीक है। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी हमारी 5, ठीक है। एक वैल्यू तो हमें मिल गई। और उसके बाद y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो, x का मान निकल के आ जाएगा। तो y के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर आप कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो, आपका x का मान निकल के आ जाएगा। तो समीकरण सेकंड हमारी ये है 3x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। y का मान हमारा 5 है, ठीक। तो 3x माइनस वाई की वैल्यू हमारी 5 है, तो हम इस y की जगह पर हम 5 रख देंगे, ठीक है, बराबर 4। और 3x, तो 3x बराबर 4 माइनस 5 इधर को लेकर आएंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3x बराबर 5 4 9, x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 9/3, 3 तिया 9, x बराबर 3। भिन्न हमने क्या मानी, हमने मानी भिन्न x/y, ठीक है। अतः भिन्न x/y, x की वैल्यू निकल के आई है हमारी 3 और y की वैल्यू निकल के आई है हमारी 5, 3/5 इसका राइट आंसर होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।